मित्रों, बंगाल का चुनाव मोदी और उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगले साल होने जा रहे हैं चुनाव बंगाल में। ममता बनर्जी इतनी ठसक के साथ कुर्सी पर बैठी हैं, तीसरी बार बैठी हैं। पिछले चुनाव में 2021 में ऐसी ठसक के साथ बैठी हैं कि उतरती ही नहीं। तो बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी के रंग धीरे धीरे दिखने लगे हैं। बीते संडे को कोलकाता का एक बहुत बड़ा ब्रिगेड परेड ग्राउंड है जहां सारी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। वो भगवा रंग में रंग गया। आपको याद होगा, इसके 1 या 2 दिन पहले ही 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो बंगाल में कितना हंगामा मचा था। हालांकि ममता बनर्जी ने उस शख्स को अपनी पार्टी से निकाल दिया, हटा दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने नींव रखी और उसमें 5 लाख लोग आए ईंटें सर पर रखकर। अब मैं नहीं जानता कि इसका क्या असर होगा चुनाव में। इससे पोलराइजेशन हो गया तो क्या बीजेपी को फायदा होगा या क्या होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जो कलकत्ता का बहुत ऐतिहासिक ग्राउंड है और बड़ी राजनीतिक रैलियां वहां पर होती हैं, लाइक पटना का गांधी मैदान, तो वहां पर 5 लाख लोग इकट्ठा हुए गीता पाठ के लिए, गीता पढ़ने के लिए, एक सुर में एक साथ। 5 लाख की भीड़ उमड़ आई। ये भीड़ सिर्फ बंगाल की नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग आए थे, यूपी से, बिहार से। साधुओं, संतों, साध्वियों सहित लाखों श्रद्धालुओं ने कोलकाता के इस मशहूर परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल भगवत गीता पाठ समारोह में हिस्सा लिया। भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं ने, एकदम लग रहा था जैसे भगवे रंग में पूरा मैदान भर गया हो, कलरफुल हो गया एकदम। अब इसका आयोजन किया था सनातन संस्कृति संसद ने। अब इसमें बहुत सारे नेताओं ने भी, बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रमुख सुकांत मजूमदार ने भी हिस्सा लिया, पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी हिस्सा लिया और विधायक अग्निमित्र पॉल ने भी हिस्सा लिया। तो नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने भी, दूसरे लीडर्स भी थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। इसी के साथ स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज तथा भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी थे वहां पर। कार्यक्रम बड़ा था। तो क्या ये सिर्फ गीता पाठ था? जवाब है नहीं। बेशक इसका नाम हो 5 लाखों कोंठे गीता पाठ, यानी बांग्ला में, यानी एक साथ 5 लाख लोगों का गीता पाठ, लेकिन इसके मायने दूसरे भी हैं। बात यह है कि दोस्तों कि अगले साल ममता बनर्जी का तीसरा टर्म पूरा हो रहा है और बंगाल में चुनाव होना है अगले साल। 2021 के चुनाव में आपको याद होगा, ममता की पार्टी को 294 में से 213 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 77 सीटें। बीजेपी को 2016 के चुनाव में तो 3 सीटें मिली थी, सिर्फ 3। ममता के साइज के सामने बौनी हो गई थी बीजेपी। लेकिन चलो, पिछली बार 2021 में उसे 77 सीटें मिली, 77, और इस लिहाज से बंगाल में उसने पिछली बार अच्छी पैठ बनाई और 3 से 77 तक पहुंच गई। बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ना काफी कठिन होता है। एक तो 15 साल से राज कर रही हैं, तो राज्य में उनकी पार्टी का बेस बहुत सशक्त हो चुका है। दूसरी बात यह कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने सालों से सत्ता में रहती है तो उसके लोग सत्ता में भी घुसे होते हैं। जितने अफसर हैं, कर्मचारी हैं, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। जितने अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो सब सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट की तरह से काम करते हैं क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। ममता से पहले ये बात लेफ्ट पार्टियों के गठजोड़ में भी थी। ज्योति बाबू की सरकार 3 दशकों से भी ज्यादा चली और सरकार के अफसर, कर्मचारी सब इस बात को कहने में कोई कोताही भी नहीं बरतते थे कि वे लेफ्ट पार्टियों के समर्थक हैं। लेकिन हर पार्टी कुछ दिन, कुछ साल के लिए पीक पर रहती है दोस्तों। धीरे धीरे सब में गिरावट आती है। राजनैतिक मूल्यों में, नैतिकता में, लोगों से जुड़ाव में हर सत्तारूढ़ पार्टी का ग्राफ गिरता है।
चाहे वो जितनी बड़ी पार्टी क्यों ना हो। लेफ्ट पार्टियों का भी यही हाल हुआ, वो गिरी तो उनकी जगह ममता ने ली, लेकिन बदलाव आमूलचूल नहीं हुआ। ऊपर सत्ता बदल गई, लेकिन नीचे जो भी लेफ्ट पार्टी के काडर थे खिसककर टीएमसी में ममता के साथ आ गए। माना जाता है कि दशकों से जो कार्यकर्ता एग्रेसिव होकर लेफ्ट पार्टियों को जिताता था वो ममता के साथ आ गया। यानी जिन लेफ्ट वर्कर्स की गुंडागर्दी के खिलाफ ममता ने एक नैरेटिव बनाकर जीत हासिल की थी, वही वर्कर्स ममता के साथ आ गए। फिर वही हुआ, राजनीति फिर से दफ्तरों का हिस्सा हो गई। बस अब हंसिया हथौड़े की जगह तृणमूल का झंडा और उनके हाथ में था। चुनाव में इन सब का बहुत काम होता है, लोगों को डरा धमका कर इस बात के लिए मजबूर करना कि उनके इलाके से वोट सिर्फ ममता की पार्टी को जाए। यही काम पहले होता था, जब ज्योति बाबू की सरकार थी तब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए वोट डलवाए जाते थे। तो ममता जैसे ही सत्ता में आई तो क्या अफसर क्या दूसरे कर्मचारी सबने अपनी विचारधारा में 180 डिग्री का परिवर्तन कर दिया, पाला बदल दिया और सबके सब ममता के गुण गाने लगे। सीधे शब्दों में ये समझ लें कि इस तरह पिछले 15 साल से इस ममता की सत्ता बनी हुई है, उसे टक्कर सिर्फ बीजेपी दे पा रही है। और इसका सबूत है पिछले चुनावों में बीजेपी का विपक्षी दल की हैसियत पाना। 77 सीटें कभी नहीं मिली थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के नेताओं को पिछले चुनाव से जीत की महक आने लगी। पिछले 5 सालों में ममता की पार्टी का क्षरण भी बहुत तेजी से हुआ। मुसलमानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एंटी हिंदू नेता ज्यादा प्रोजेक्ट किया, बजाय प्रो मुस्लिम लीडर के। मुस्लिम तुष्टीकरण से अगर वो मुसलमानों के करीब जाती दिखी तो उतनी ही तेजी से वो हिंदुओं से दूर जाती भी दिखी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बंगाली हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें आती थीं, लेकिन ममता उस पर बयान तक देना मुनासिब नहीं समझती थी। बलात्कार की कई घटनाएं हुई जो दिल दहला देने वाली थीं। एक तो कोलकाता में ही हुई, जिसमें उनका पार्टी का कार्यकर्ता शामिल था, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि एक महिला मुख्यमंत्री को अपने राज्य की बलात्कार पीड़िता से सहानुभूति भी है। फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर केंद्र सरकार की फेंसिंग लगाने की योजना के लिए जमीन न देने के उनके फैसले ने उन्हें एक्सपोज किया कि वे बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ कराना चाहती हैं, बेशक देश की सुरक्षा खतरे में पड़े। इसी तरह चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के फैसले का जमीन पर उनके कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया। उनकी पार्टी के लोग तो बीएलओज पर दबाव बनाते रहे कि लिस्ट में हेराफेरी उनके हिसाब से हो। इसीलिए रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो 5 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो सिर्फ गीता पढ़ने के लिए नहीं थी, वो उस चुनौती की शुरुआत के लिए बिगुल बजाने की तरह थी जिसका टारगेट ममता को उन्हीं की जमीन पर हराने का है। ममता लड़ेंगी, मुझे पता है। उनकी जिंदगी खुद से एक लड़ाई की तरह है, ये भी मुझे पता है, लेकिन इस बार उनका ग्राफ नीचे आएगा, ऐसा माना जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी, काडर में गुस्सा, लोकल लीडर्स का कंट्रोल में न आना, ये सब वजहें उनकी पार्टी के इस बार विपक्ष में बैठाने की तैयारी कर चुकी। लेकिन दिक्कत यही है कि ममता का काडर उनका अपना नहीं है, वो किसी और पार्टी से आया है, इसलिए उनकी क्यों सुनेगा। तो सत्ता के लिए हिंसा पर उतारू होना जिनकी मानसिकता हो, वो कल अगर बीजेपी भी जीती तो उसके पास भी यही काडर चला जाएगा। अब झंडा बीजेपी का थाम लेगा, यही फर्क है। लेकिन अगर इस नेगेटिव एलिमेंट को खत्म करना है और बंगाल में लंबा राज ही नहीं करना बल्कि उसे ठीक करना है, लोगों के मन पर भी राज करना है, तो बीजेपी को इन पाला बदलने वालों को किनारे करना होगा, एक्शन लेना होगा। यूनियन, हड़ताल सब बंद, बस काम करना शुरू करो बस।